हेलो नमस्कार साथियों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज प्रश्नावली 3F हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बातें आपको समझना जरूरी है। उसको जैसे मान लीजिए अभी आपकी आयु हमने आपसे पूछा कि अभी आपकी आयु वर्तमान में आपकी आयु 10 वर्ष है। वर्तमान में आपकी आयु 10 वर्ष है। वर्तमान में आपकी आयु 10 वर्ष है। दोस्तों, बात को समझिएगा। वर्तमान में आपकी आयु 10 वर्ष है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी। 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी। तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे 10 - 5। भाई 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के थे? तो 10 - 5 बराबर 5 वर्ष। अगर दोस्तों हम यही बात ऐसे पूछ ले दोस्तों कि 6 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी कितनी होगी। हम आपसे पूछ लें कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पश्चात आपकी आयु कितनी होगी, तो आप कैसे करेंगे? वर्तमान में 6 जोड़ देंगे दोस्तों। वर्तमान में 6 वर्ष जोड़ देंगे वर्तमान आयु में, तो आ जाएगा 16 वर्ष। तो ये बातें आप सभी को बताना बहुत जरूरी था दोस्तों कि जैसे अगर हमें वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो अगर हमें पहले की आयु पूछे, जितने वर्ष पहले की आयु पूछे उतना वर्ष इसमें से घटा देंगे तो हमें पहले की आयु पता चल जाएगी। जितने वर्ष बाद की आयु पूछे हम लोग इसमें जोड़ देंगे वर्तमान आयु में, तो हमें वर्तमान आयु पता चल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो जो अब हमारा प्रश्न आ रहा है दोस्तों, प्रश्नावली 3F में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें हमें ऐसे ही प्रश्नों को समझना पड़ेगा और उसके बाद हल करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ये कहें कि मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु दोस्तों x वर्ष है। मान लीजिए वर्तमान आयु आपकी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी? तो दोस्तों आप क्या करेंगे? x में से 5 माइनस कर देंगे। x में से 5 माइनस कर देंगे तो आपकी आयु कितनी आ जाएगी? x - 5 वर्ष। जहां 10 था वहां हमने x कर दिया। फिर सेम इसी तरह हम आपसे कहें 6 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी थी, तो वर्तमान आयु है x, वर्तमान में आप 6 जोड़ देंगे। वर्तमान आयु में आप 6 जोड़ देंगे तो x + 6 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? x + 6 बराबर x + 6 वर्ष। x + 6 वर्ष। ये था दोस्तों जो कि बताना जरूरी था। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, समझिएगा। प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों क्या दिया गया है, समझिएगा। निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब हमें केवल इसका समीकरण बनाना है, हमको हल करके मान नहीं निकालना है। जैसे चूंकि अगर क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। समझिएगा दोस्तों, देखिएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। मतलब दोस्तों अगर हम पुत्र की आयु मान लें, हम मान लेते हैं कि पुत्र की आयु, ऐसे समझिए आप सभी, पहले एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए ये है दोस्तों पिता, ऐसे हम ये कर देते हैं, ये है फादर, ये है सन। अगर इसमें बोला क्या है दोस्तों? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पुत्र की आयु से 4 गुनी है। मतलब दोस्तों अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं, अगर हम पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो पिता की आयु कितनी है? 4x। अगर हम पुत्र की आयु x वर्ष मान लेते हैं तो पिता की आयु कितनी है? 4 वर्ष। ऐसे समझिए, अगर पुत्र की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है, अगर पुत्र की आयु वर्तमान में 10 वर्ष है, तो बोला क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। गुनी का मतलब दोस्तों हमें उसमें गुणा करना है, जितना गुनी है उतना गुणा करना है। तो 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु में हम लोग 10 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? पिता की आयु 40 वर्ष। अब दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछें कि चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम इसको x कर देते हैं। बात समझिएगा आप सभी, क्योंकि अभी समझाना ही है। देखिएगा, अगर हमने पुत्र की आयु मान लिया x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 4x। भाई 4 गुणे x, जैसे वहां 4 गुणे 10 था, तो 4x। अब हम आपसे कहें ये दोनों समीकरण बराबर कब होगा? बराबर कब होगा? जब इसमें आप 4 से गुणा करोगे तभी तो बराबर होगा। ये बात भी आप समझिएगा। भाई बराबर करने के लिए हमें किसमें गुणा करना होगा? और कंडीशन क्या बोली है? गुना का मतलब क्या होता है? गुना का मतलब है जितने गुना बोले उतने से आप गुणा कर दीजिए।
है ना। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो वही चीज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार माना, इसके हल में देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार माना पुत्र की आयु, दोस्तों हम पुत्र की आयु मान लेते हैं। पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु x वर्ष है। हम मान लेते हैं पुत्र की आयु x वर्ष है, तथा पिता की आयु दोस्तों हम मान लेते हैं, तथा पिता की आयु, पिता की आयु y वर्ष है। हमने मान लिया पुत्र की आयु x वर्ष है और पिता की आयु y वर्ष है। अब दोस्तों पहली शर्त क्या दी गई है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु क्या कहा, ये वर्तमान आयु दोस्तों दिया गया है जब तक आपसे कहा ना जाए कि पूर्व की आयु है या बाद की आयु है, तब तक आप वर्तमान आयु ही दोस्तों मानेंगे। जैसे यहां पर हमने वर्तमान आयु नहीं लिखा है, लेकिन यह बात अंडरस्टूड है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो वर्तमान आयु में ही 4 गुनी है। और भाई हमेशा 4 गुनी होगी, चाहे हम पिछला कर दे तब भी 4 गुनी होगी, 10 साल पहले कर दे तब भी 4 गुनी होगी, है ना। तो वर्तमान आयु है दोस्तों ये। ठीक, हमें इसको समीकरण के रूप में अव्यक्त करना है। तो हमने मान लिया पुत्र की आयु x वर्ष है तथा पिता की आयु y वर्ष है। ये बात समझ गए। अब प्रथम शर्त क्या दिया गया है, प्रथम शर्त दोस्तों दिया गया है, प्रथम शर्त हमारे पास क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पुत्र की आयु दोस्तों कितनी है, पुत्र की आयु है x वर्ष, पुत्र की आयु है x वर्ष, पिता की आयु कितनी है 4 वर्ष। पुत्र की आयु इतनी है, पिता की आयु दोस्तों कितनी है, देखिएगा बात आप यहां समझिएगा, बहुत बारीक चीज है दोस्तों। देखिएगा ये दोनों आयु बराबर कब होगी, ये है पिता की आयु, ये है पुत्र की आयु, बराबर कब होगी, जब ये बोला गया है कि पुत्र से पिता 4 गुना अधिक है, 4 गुना बड़ा है, अधिक नहीं बोलेंगे दोस्तों। पिता की आयु, पिता है y, पिता की आयु है y, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना है। मतलब पुत्र की आयु अगर x वर्ष है तो पिता की आयु 4x होगी, और y का मान है 4x। ऐसे समझिए आप, y का मान है 4x। दोनों समीकरण बराबर कब होंगे, पिता और पुत्र की आयु बराबर कब होगी, जब हम पुत्र की आयु में 4 से गुणा कर देंगे। बात को समझिए, हमने मान लिया पुत्र की आयु है x वर्ष, पिता की आयु है y वर्ष, दोनों बराबर कर दिया। दोनों बराबर कब होंगे, जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि पिता की आयु पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु ये है, पिता की आयु ये है। अब ये 4 गुनी है तो बराबर कब होगा, जब इसमें 4 से गुणा करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा पहला समीकरण दोस्तों बन गया, ये y बराबर 4x, y बराबर 4x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 1 है दोस्तों। ये हमारे पास ये आ गया। अब द्वितीय शर्त क्या दिया गया है, द्वितीय शर्त से दोस्तों, द्वितीय शर्त से क्या दिया गया है, देखिएगा 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 7 वर्ष बाद, हमने क्या कहा कि जब हमें बाद की बात करें तो वर्तमान आयु में जितने वर्ष बाद की बात करें उतना जोड़ देंगे। तो x प्लस 7, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 7, और 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 7। तो बोला क्या है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। मतलब पिता की आयु 2.5 गुनी है पुत्र से, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब हम पुत्र की आयु में 2.5 से गुणा कर देंगे। यही बात आपको समझना है, जब हम पुत्र की आयु में 2.5 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब आप समझिए, अब क्योंकि हमें समीकरण के रूप में अव्यक्त करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखिएगा यहां से आप ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए ये हो गया समीकरण 1, ये हमारे पास ये आया। 2.5 का मतलब दोस्तों क्या है, 2.5 का मतलब ये है, देखिएगा दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं दशमलव हटाकर नीचे उतने लगा के उतने जीरो कर देते हैं। हम 25 और 5 दूनी 10,
तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 5/2। तो डायरेक्ट 5/2 हम आगे कर दे रहे हैं और इंटू एक्स प्लस 7। अब दोस्तों यहाँ y है, y का मान हमारे पास क्या है, 4x। y का मान है 4x, तो यहाँ पर हम 4x रख दे रहे हैं। तो 4x प्लस 7 बराबर 5/2 x प्लस 7। दोस्तों यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है और किताब में आपकी यही आंसर दिया गया है। वैसे आंसर तो इसको सॉल्व करके भी हो सकता है भाई x के रूप में, है ना, लेकिन यही आपका आंसर दिया, यही आंसर है। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा और आंसर यही है दोस्तों। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, आंसर इसी रूप में आ रहा है। हाँ दोस्तों, सेम ऐसे ही आंसर आ रहा है, उसी अनुसार किया गया है। देखिएगा, जिससे आप सभी को कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। दोस्तों आंसर का रूप बहुत हो सकता है, आंसर के अनेक रूप हो सकते हैं। भले ही आंसर यूनिक हो, अद्वितीय हो, लेकिन आंसर के रूप अनेक हो सकते हैं। अब चूंकि आपकी किताब में जो आंसर दिया गया है उसी आंसर के रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आप सभी को कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन ना हो दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। समझिएगा, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। दोस्तों युगपत समीकरण आप पढ़ के आ गए होंगे, है ना, आए हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया भी है। तो और इतने दिन चूंकि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उम्मीद करते हैं आप सभी रिवीजन भी किए होंगे। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा जानने से पहले आप ये समझिए। देखिएगा, जैसे कोई भी भिन्न है हमारे पास p/q, कोई भी भिन्न हमारे पास है p/q, तो ये ऊपर वाला दोस्तों अंश होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर हर होता है। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। वही चीज है दोस्तों, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो ये बात हमें समझना है ना। मतलब किसी भी भिन्न का निर्माण अंश और हर को लेकर किया जाता है दोस्तों। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। समझिएगा, हमें इसको हल करना है, तो हल प्रश्नानुसार दोस्तों मान लेते हैं, प्रश्नानुसार माना भिन्न, माना भिन्न बराबर x/y। दोस्तों हमने भिन्न मान लिया x/y, जहां x क्या है, अंश है, हर क्या है, y है। अब देखिएगा, प्रथम शर्त क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाए। तो ठीक है, प्रथम शर्त से दोस्तों किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, तो हम जोड़ दे रहे हैं। अंश क्या है, x, भाई भिन्न हमारे पास ये है, तो उसके अंश में एक जोड़ दे रहे हैं, हर में एक जोड़ दे रहे हैं। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है दोस्तों, भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, पहला आपका समीकरण आ गया। भाई युगपत समीकरण ज्ञात करना है, तो युगपत में एक समीकरण आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। 6x प्लस 6 बराबर, जब इसको करेंगे 5y प्लस 5। अब 6x 5y को इधर ले आइए दोस्तों, -5y इज इक्वल टू 5 - 6। अब दोस्तों 6x - 5y और 5 में से 6 गया दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, -1। ये हो गया दोस्तों पहला समीकरण। अब सेम द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या दिया गया है दोस्तों, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त क्या दिया गया दोस्तों, यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, तो भिन्न हमारे पास क्या है, x/y। हम प्रत्येक में से एक घटा दें दोस्तों, प्रत्येक में से एक घटा दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ठीक, तो बस इसको आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5x - 5 बराबर 4y - 4। दोस्तों फिर क्या आया हमारे पास, 5x यहाँ पे रोकिए और -4y बराबर -4 प्लस 5। अब दोस्तों 5x -4y और 5 में से 4 गया दोस्तों 1, 5 में से 4 गया 1, ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। तो अतः युगपत समीकरण क्या आ गया दोस्तों, अतः युगपत समीकरण 6x - 5y बराबर -1, 5x - 4y बराबर 1।
यहां पर हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, अतः युगपत समीकरण, अतः अभीष्ट युगपत समीकरण, अभीष्ट युगपत समीकरण दोस्तों है क्या, देखिएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों हमारा आंसर है। दोस्तों प्रश्नावली 3F में क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा आज हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हाथ से क्वेश्चन लिखना हल करना, तो इसीलिए दोस्तों एक वीडियो में हम प्रयास यही करेंगे कि दो ही क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन को हम हल कर पाए, क्योंकि ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसीलिए आराम से लग गया। हो सकता है आगे बड़े क्वेश्चन आए जिसका विस्तृत हल हो, इसमें तब हम एक ही क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। इससे वीडियो भी छोटी रहेगी, आप सभी को देखने में भी आसानी होगी और पर्याप्त सुंदरता के साथ उसको लिखा भी जा सकेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।